इतिहास पीर निगाह उन्ना हिमाचल प्रदेश। सखी सरवर लखदाता जी के बहुत मुरीद हुए हैं। उनमें से एक मुरीद हुए हैं हिमाचल प्रदेश जिला उन्ना सैली गांव के निगाहिया जी, जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोगी होने के का परिवार वाले निगाहिया जी से नफरत करने लगे कि कहीं यह रोग बाकी परिवार को ना हो जाए। इसलिए उनका रहना खाना पीना सब कुछ परिवार से अलग कर दिया गया। निगाहिया जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने सोचा, अगर मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं तो अवश्य परिवार वाले चिंता मुक्त हो जाएंगे। यह सोचकर निगाहिया जी घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो नाचते गाते ढोल बजाते हुए जा रहे थे। निगाहिया जी ने उनसे पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम अपने पीर निगाह सखी सरवर लखदाता जी के दरबार पीर निगाहे जा रहे हैं। वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। निगाहिया जी ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा, मेहरबानी करके मेरी यह भेंट पीर लखदाता जी के दरबार में चढ़ाकर देना और मैं कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं, ऐसी फरियाद मेरी तरफ से जरूर कर देना। हो सकता है लखदाता जी मेरे ऊपर कृपा करे और मैं भी कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं। लखदाता जी की कुदरत। वहीं पास खड़े एक वे औलाद दंपत्ति ने यह सारा वार्तालाप सुना। घर जाकर उन्होंने आपस में विचार किया और लखदाता जी के आगे फरियाद की, हे पीरों के पीर लखदाता जी, हम वे औलाद है। अगर आप हमें औलाद का सुख दे तो हम सदा के लिए आपके मुरीद हो जाएंगे और सारी उम्र आपकी सेवा करेंगे। दूसरी तरफ कुष्ठ रोगी निगाहिया लखदाता जी का ध्यान करने लगे। एक दिन निगाहिया जी अपनी समाधि में बैठे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, निगाहिया आंखें खोल और देख तेरे सामने कौन खड़ा है। जब निगाहिया जी ने आंखें खोली तो खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि पीर लखदाता जी अपनी कक्की घोड़ी पर सवार होकर उसके सामने खड़े हैं। लखदाता जी ने कहा, निगाहिया तेरी सच्ची सेवा और प्यार से हम बहुत खुश हुए। तू हमारे बड़े पीर निगाहे नहीं आ सकता था, इसलिए तुझे दर्शन देने हम यहीं चले आए। निगाहिया लखदाता जी को बस निहारे जा रहा था, फिर विनती की और कहा, हे पीरों के पीर मेरे लखदाता सच्ची सरकार जी, आपका लख लख शुक्र है कि आप मुझ जैसे पापी कुष्ठ रोगी को दर्शन देने यहाँ चले आए। यह कहते हुए निगाहिया जी की आंखें भर गई। तब लखदाता जी ने वचन किया कि निगाहिया घबराओ नहीं, यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तुम बहुत नेक इंसान हो, मेरे मुरीद थे, इसलिए खुदा ने तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी और तू मोह माया के जाल से में फंस गया, खुदा को ही भूल गया। बस ये तेरी गलती है जिसकी तू पूजा सजा भुगत रहा है। अब तुम घबराओ नहीं, तुम फिर से अपनी असली मार्ग पर आ गए हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लखदाता जी ने निगाहिया को हुक्म देते हुए वचन किया, निगाहिया जी यही पास में गुफाएं हैं जो पांडवों ने बनाई थी, उन गुफाओं की सफाई करो और वहीं पर हमारे नाम का चिराग रोशन करो और धूप बत्ती करके हमारी भक्ति करो। जब भी तुम हमें याद करोगे हम हाजिर हो जाएंगे। यह वचन करके लखदाता जी आलोक हो गए। लखदाता जी का हुक्म मानकर निगाहिया जी ने गुफा की साफ सफाई की और अपने पीर लखदाता जी की सेवा में जुट गए। समय बीतता गया। एक दिन निगाहिया जी का मन बहुत उदास हो गया और उन्होंने अपने पीर लखदाता जी को याद किया। लखदाता जी प्रकट हुए और निगाहिया को उदास देखकर कहा, निगाहिया तू इस वियावान जंगल को देखे उदास न हो। यहाँ
हमारा बहुत बड़ा दरबार बनेगा और यहाँ मेले लगा करेंगे, समय आएगा और इस देश का बंटवारा होगा और इस तरफ के हमारे मुरीद यहीं पर माथा टेकने, सुखना सुखने और पूरी होने पर आया करेंगे। दिल ना छोड़ सेवा कर और यही सेवा करके तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त होगा। इतना कहकर लखदाता जी अलोप हो गए। दूसरी तरफ बे औलाद दंपत्ति की फरियाद कबूल हुई और समय आने पर उनके घर एक बहुत ही सुंदर बेटे का जन्म लिया। दंपत्ति बेटा पाकर बहुत खुश हुआ। थोड़े समय बाद दंपत्ति लखदाता जी का शुक्राना करने के लिए उनके वीर बड़े पीर निगाह जाने की तैयारी करने। इधर लखदाता जी ने निगाहिया जी को दर्शन देकर कहा, पास के गांव में हमारे मुरीद है, उनके घर कोई औलाद नहीं थी, हमने उन्हें बेटे का सुख दिया और अब हमारे बड़े पीर निगाहे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम उनके घर जाओ और उन्हें समझाओ कि वो सुखना सारा सामान यहीं गुफा में लेकर आए और यहीं चढ़ाएं। उनकी सुखना हम यहीं कबूल करेंगे। पीर जी के कहने पर निगाहिया जी उस दंपत्ति के घर गए और लखदाता जी का हुक्म सुना दिया। लेकिन उस दंपत्ति ने निगाहिया जी की बात को नहीं माना, उल्टा उसे कोड़ी कहकर बुलाया और बहुत बुरा भला कहकर अपने घर से निकाल दिए। निगाहिया जी बहुत दुखी मन से वापस गुफा पर आ गए और रोते हुए लखदाता जी को याद करते हैं। लखदाता जी प्रकट होते हैं और वचन करते हैं कि निगाहिया, अपनी परीक्षा में पास हो गए, अब तेरे सारे दुख दरिद्र कट जाएंगे, तू फिक्र ना कर। जिन लोगों ने तुझे भला बुरा कहा है उनको सजा जरूर मिलेगी। वो लोग यहीं पर अपनी सुखना देने आएंगे और वो तुमसे माफी भी मांगेंगे। अब जाओ और सामने तालाब में जाकर नहा, तुम्हारा सारा कुछ रोग ठीक हो जाएगा और वापिस आकर दरबार में सेवा निभाओ। यह कहकर पीर लखदाता जी आलोप हो गए। निगाहिया जी जैसे ही तालाब से नहाकर बाहर निकले, उनका सारा शरीर पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया। उधर दंपत्ति के घर उनका बेटा बीमार हो गया। उन्होंने बहुत दवा दारू की पर कोई फायदा नहीं हुआ। पीर लखदाता जी के आगे फरियाद करने के लिए एक दिन बच्चे का बहुत बुरा हाल था, तो उस दिन उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि तुम लोगों ने मेरे मुरीद निगाहिया का बहुत अपमान किया, उसे कोड़ी कहकर बुलाया है और मेरे भेजे संदेश को ठुकराया है, इसीलिए तुम लोगों को इस सजा मिली है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ और मेरे मुरीद निगाहिया जी से माफी मांगो और मेरे बड़े पीर निगाही जाने की बजाय यहीं इस उसी गुफा में अपने सारे सुखना चढ़ाओ और उसी गुफा की आप लोग जी जान से सेवा करो। जाओ, तुम्हारा पेट ठीक है और जैसे हमने कहा वैसे ही करो। लखदाता जी के हुक्म के मुताबिक सारा परिवार गुफा पर गया और लखदाता जी की सुखना चढ़ा के उनका शुक्रिया अदा किया और निगाहिया जी से माफी मांगी और उन्हें ठीक हुआ देख बहुत खुश हुए। लखदाता जी के जयकारे लगाते हुए खुशी खुशी घर वापिस आए। तब से निगाहिया जी ने यही इन्हीं गुफाओं में लखदाता जी की भक्ति और स्वर्गवास के बाद उनकी समाधि इसी गुफा में बनाई गई, जिसके आप सब दर्शन करने और माथा टेकने आते हैं। हर वैसाखी के दिन इस समाधि को नहलाया जाता है और इस पर पहली चादर सैली गांव के निगाहिया परिवार की चढ़ती है, दूसरी मंदिर कमेटी की फिर बाद में बाकी सब चढ़ाते हैं। पीर निगाह परिसर में बाण की चारपाई पर सोना वर्जित है। यहाँ जो भी रहते हैं वह चारपाई को बाण की जगह लोहे की पत्तियों से बुनते हैं, लेकिन यह शायद ही किसी के पास ऐसी चारपाई होगी। यहाँ पर तेल की तलाई करना, सांस छोड़ना व गृहस्थ में रहना भी वर्जित है। वहां पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं, ठहरने के लिए पर्याप्त मात्रा में सराय, सोने के लिए दरियां व कंबल निःशुल्क दिए जाते हैं। नहाने के लिए 2 तालाब तैयार किए जा रहे हैं। जहां श्रद्धालुओं को माथा टेकने के लिए लाइनें लगाई जाती है, वहां किनारों पर जगह जगह कूलर लगाए
जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों का जगह जगह प्रबंध किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए शौचालय भी उपलब्ध है। मंदिर में गौशाला भी व्यवस्था है। मंदिर में श्रद्धालुओं के लंगर पानी की व्यवस्था भी है। लंगर सुबह और शाम और 7 बजे तक है। बाबा जी का कोई भी श्रद्धालु लंगर की सेवा देना चाहता है या लंगर लगाना चाहता हो तो आप मंदिर की कमेटी से संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी बाबा जी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।